उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी संघर्ष जारी है। घमासान ऐसा कि देहरादून से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ सवाल हैं, शिकायतें हैं, एक के बाद एक मसले उठाए जा रहे हैं, चर्चाएं तरह तरह की हो रही हैं। गुत्थम गुत्थी ऐसी है कि हर स्तर पर बात करने के बावजूद मामला सुलझ नहीं रहा। पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, ये जानते हुए भी दिग्गजों के बीच का झगड़ा खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। रावत कैंप और प्रीतम कैंप आमने सामने हैं, ये बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई। लेकिन संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नए नवेले अध्यक्ष करण महरा भी संभवतः अब खुद को असहज महसूस करने लगे होंगे। मौजूदा हालात में जब पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब नेताओं की ये लड़ाई पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्या असर डालेगी, उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा, ये बहुत गंभीर सवाल है। और इस लड़ाई को एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धार दी है। अपने खिलाफ हो रही साजिशों और षड्यंत्रों को लेकर वो सचेत हुए हैं और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात का जिक्र किया है कि कैसे कई अच्छे दोस्त ये सोचकर चलते हैं कि हरीश रावत नहीं होता तो उन्हें दुनिया के न जाने क्या क्या दौलत व पद मिल जाते। वह जब शादी विवाह में भी जा रहे हैं तो लोगों के बीच एक ही बात कह रहे हैं कि हरीश रावत ने पार्टी को हरवा दिया, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। हरीश रावत ने यह कहा है कि ऐसे लोगों से ज़रा पूछ लीजिए कि उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया या फिर उनके गृह क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार उनके विषय में क्या राय रखते हैं, जिताने के लिए काम किया या फिर हराने के लिए काम किया। हरीश रावत ने यह गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिखा है, लेकिन इसे इशारों में निशाना प्रीतम सिंह पर ही माना जा रहा है, क्योंकि अदावत दोनों के बीच है। इससे पहले प्रीतम कैंप भी खुद प्रीतम सिंह ये आरोप लगा चुके हैं हरीश रावत पर चुनाव हरवाने का। अल्मोड़ा से सांसद रहा, उधम सिंह नगर से सांसद का चुनाव लड़ा, हरिद्वार से सांसद रहा। तीनों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। जहां चुनाव हारे वहां तुलनात्मक रूप से अच्छी टक्कर दी। हरीश रावत की अपनी सफाई दे रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा और जहां जहां उनका प्रभाव था या जहां जहां वो रहे वहां किस तरीके से कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तत्पर हूं, ये हरीश रावत ने अब चुनौती भी दे डाली है। यानी प्रीतम सिंह को खुली चुनौती दी है कि आप सार्वजनिक तौर पर इधर उधर बयानबाजी मत कीजिए, बल्कि पार्टी फोरम पर आइए। यानी निशाना इशारों में प्रीतम सिंह पर साधा है। नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन सवाल सीधा सीधा उठाया है। और इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के भीतर जो सियासी संघर्ष चल रहा है आपसी, वो संघर्ष अभी थमा नहीं है। और दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी ये है। सूत्र बताते हैं कि हाल फिलहाल जब प्रीतम सिंह एंड पार्टी दिल्ली गई थी, तब उन्होंने हरीश रावत की शिकायत की। चुनाव के दरमियान जो दिक्कतें आई उनके बारे में आला कमान को बताया, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने तथ्य पेश किए, सफाई दी। उसके बाद हरीश रावत को भी दिल्ली तलब किया गया, इस तरीके की खबरें हैं। सूत्रों का दावा है कि हरीश रावत ने भी फिर उन पर जो आरोप लगाए गए थे एक एक कर उनका जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कुछ तथ्य भी रखे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत जो दूसरे आरोप थे उन पर भी सफाई दी और उनसे जुड़े हुए तथ्य भी रखे कि किस गुट के नेता के करीबी ने कौन सा बयान दिया और क्या बयान था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे यह साफ है कि झगड़ा लगातार बढ़ रहा है। और अब हरीश रावत और प्रीतम गुट का यह सीधा टकराव है। इस टकराव में कांग्रेस कैसे बच पाएगी, आगे क्या होगा, यह लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरीश रावत ने एक बार फिर जब खुले तौर पर यह चुनौती दे दी है कि किसी भी मंच पर किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए तैयार हूं, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की यह लड़ाई किस स्तर तक जाती है और यह संघर्ष कहां जाकर थमता है।